तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो ग्राम स्टेनिंग का है। ग्राम स्टेनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, स्टेनिंग जो है, बैक्टीरियल सेल्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। स्टेनिंग जब हम करने के लिए जाते हैं और हम माइक्रोस्कोप पे व्यू करते हैं जो हमारे पास सैंपल होता है बैक्टीरिया का, तो हमें नजर क्या आता है कि जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कलरलेस हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं जो कलरफुल हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन बैक्टीरियाज को कलर दें और जिसकी मदद से इसको दो ग्रुप में हम डिवाइड करें ताकि हमारे लिए पेशेंट्स को ट्रीट करना, इन्फेक्शंस को ट्रीट करना आसान हो जाए, डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं ग्राम स्टेनिंग में। ग्राम स्टेनिंग का अगर मेथड आप देखते हैं तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस जो है वो 4 बेसिक स्टेप्स पे मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहला स्टेप है क्या, कि हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी स्टेन जिसको क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सैंपल है जिसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, वो कलरलेस हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, अभी हमने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस शुरू नहीं किया। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम, हमारे पास जो सैंपल है, माइक्रोस्कोपिक व्यू जिसका हम देख रहे थे, उस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, उस स्लाइड को हम ट्रीट करेंगे, उस स्लाइड पे हम ये कलर करेंगे जिसको हम क्रिस्टल वायलेट कह रहे हैं 1 मिनट के लिए। और तमाम के तमाम जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जितने बैक्टीरिया थे, वो क्या हो जाएंगे, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे। तो हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप पे, इस डाई को जिसमें हमारे पास तमाम बैक्टीरिया पर्पल कलर में आ गए थे, तो उनको हम क्या करेंगे, आयोडीन की एक डाई से कलर करेंगे। ठीक है, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए या 60 सेकंड्स के लिए। तो हम देखेंगे कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर ही के रहे। और यहाँ पे हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था ये जो हमने कलर किया है पर्पल, इसको मजीद पक्का करना। जैसे हम अपने कपड़े रंग करवाते हैं तो हम डायर को कहते हैं कि कोई ऐसा कलर करो कि बिल्कुल रंग ना उतरे, पक्का कलर हो। तो यहाँ पे हमने यही ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास जितने भी कलरफुल हैं, पर्पल हैं, उनको हम मजीद पक्का कर दें उस रंग को जो इन पे आ गया है। तो उसके लिए हमने आयोडीन यूज किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, रैपिड डीकलराइजेशन, मतलब इनका कलर उतारने के लिए हमने इथानॉल को यूज किया। ये हमारे पास 95% इथाइल अल्कोहल है, उससे हमने अपनी इस डाई को ट्रीट किया। तो उसका क्या रिएक्शन हुआ कि कुछ हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अभी भी पर्पल में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं जो कलरलेस हो गए या ट्रांसपेरेंट हो गए। और इस डाई से जब हमने ट्रीट किया अपनी स्लाइड को, तो 5 to 10 सेकंड के लिए ट्रीट किया, और इस डाई का नाम है 95% इथाइल अल्कोहल। फिर हमने क्या किया, हमने फोर्थ स्टेप पे क्या किया, हमने एक काउंटर स्टेन यूज किया, मतलब हमने एक और कलर यूज किया अपनी इस डाई को जिसमें कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलरलेस हो गए थे और कुछ जो है हमारे पास पर्पल ही थे। ठीक है, और फिर हमने सैफरानीन जो है डाई, उससे हमने क्या किया, हमने अपनी इस हमने अपनी इस डाई को, एक और डाई है सैफरानी जिसका पिंक कलर है, उससे ट्रीट किया। तो जो बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे कलरलेस हो गए थे इथाइल अल्कोहल से, उन्होंने पिंक कलर जो है वो अडॉप्ट कर लिया। जबकि कुछ जो है वो शुरू से ही आप देख सकते हैं कि जब से हमने पर्पल कलर दिया वो पर्पल ही चले आ रहे हैं। तो ये जो पर्पल रहे इनको हमने ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो पिंक में कन्वर्ट हो गए दे आर नॉन एज ग्राम नेगेटिव। तो इस तरह हमने डिफरेंशिएट किया ग्राम स्टेनिंग की मदद से, कि हमने एक स्लाइड ली, उसको पहले वायलेट डाई से गुजारा, तमाम ने पर्पल कलर ले लिया, फिर हमने आयोडीन से गुजारा ताकि मजीद पर्पल कलर पक्का हो जाए, फिर हमने इथाइल अल्कोहल से गुजारा, कुछ जो है वो डीकलराइज हो गए, कुछ जो है वो पर्पल ही रहे। फिर हमने सैफरानीन से गुजारा, तो जो डीकलराइज हो गए थे अल्कोहल से वो पिंक हो गए, तो हमने पिंक को कहा जी ये हमारे ग्राम नेगेटिव हैं, और जो पर्पल रहे वो ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास ग्राम स्टेनिंग का फायदा क्या हुआ, हमारे पास दो ग्रुप आ गए। एक आ गया ग्राम पॉजिटिव जो कि पर्पल ग्रुप है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पर्पल ही रहा शुरू से। और एक ग्राम नेगेटिव
जो पहले पर्पल हुआ, फिर डीकलराइज हुआ, फिर पिंक कलर जब हमने सैफरन इनके थ्रू दिया तो वो पिंक हो गया, उसको हमने ग्राम नेगेटिव बोला। तो फ्रेंड्स ये थी ग्राम स्टेनिंग का मेथड, जिसकी मदद से हमने डिफरेंशिएट किया बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो स्टेप्टोकोकस नमूनाई है, स्टेफोरियस है, बैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है और माइक्रोकोकस है। और ग्राम नेगेटिव में आप देखें तो इकोलाई, क्लेबसिला, सुडोमिनास, साल्मोनेला एंड नाइजीरियस। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग का गैप हो तो मैं आपसे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई लव टू रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली। फ्रेंड्स होपफुली ये लर्निंग का हमारा सफर जारी रहेगा, एंड आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को, ताकि हमारी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।